कोटा के सर्किट हाउस परिसर में मंगलवार दोपहर एक एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक एजेंसियों की आपात स्थिति में प्रतिक्रिया और समन्वय की तैयारियों का अभ्यास किया गया। दोपहर 4 बजे जैसे ही हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजा तो पूरे परिसर में हरकत शुरू हो गई और राहत बचाव दल अलर्ट हो गए। इस अभ्यास में नगर निगम के अग्निशमन विभाग, चिकित्सा दल, सिविल डिफेंस प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर तत्काल पहुंची। अभ्यास के दौरान एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक के बाद एक घटनास्थल पर पहुंचती रही। पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए चौराहों पर बैरिकेड्स लगाए और मार्गों को डाइवर्ट किया। विभिन्न स्थानों पर पुलिस जवानों को मुस्तैद देखा गया, जबकि अस्पताल में मेडिकल टीमें हाई अलर्ट पर रही। संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने मॉक ड्रिल की निगरानी करते हुए बताया कि देश की वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ये मॉक ड्रिल एक जरूरी प्रिकॉशन है। इससे एजेंसियों की तत्परता का मूल्यांकन किया गया। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में टीमों के घटनास्थल पर पहुंचने के समय को भी नोट किया गया, जिसमें अधिकांश टीमें समय पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर सफलतापूर्वक एयर स्ट्राइक की है। यह अभियान केवल 25 मिनट में पूरा हुआ, जिसमें 9 विभिन्न स्थानों पर स्थित 21 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में कई आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में खुशी और गर्व का माहौल है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा अभियानों को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे पहले से मीटिंग हो चुकी थी, तो हमें इस चीज़ का अंदेशा था। पहले देख रखा था कि 4 बजे का कुछ मॉक ड्रिल होगा, लेकिन ये पता नहीं था कि क्या होगा, कहाँ से आएंगे। तो हम ऑलरेडी रेडी थे। तो हमारे सारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और सीनियर रेजिडेंट है और हमारे जो फैकल्टी जो दूसरे जो सीनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग सेक्रेटरी सब रेडी थे। तो हमें जैसे ही सूचना मिली, जैसे सायरन भी बजा और हमें 4:02 पे प्रिंसिपल मैडम का फ़ोन आया, तो इमीडिएट हम वहीं से उठ के ऑलरेडी गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, ड्राइवर वगैरह सबके नंबर थे हमारे पास। तुरंत इन्फॉर्म किया। मैं दिल्ली गया वहाँ पे 4:02 पे, यहाँ हमें इन्फॉर्म थे 4 बजे 5 मिनट में ऑफ किया था। और हमारी एम्बुलेंस तो हम ऑलरेडी यहाँ से इन्फॉर्म कर ही दिया था। वो भी साथ ही साथ 4 बजे 5 मिनट पे मैं पेशेंट को देखा और 4-6 पे पेशेंटों को वहाँ से उठवाए, उनके जो वहाँ के वॉलंटियर्स हैं उनकी सहायता, और उनको हमारे एम्बुलेंस में रखा। और मैं खुद एम्बुलेंस में बैठ के पहले तो इन्फॉर्म कर गया कि पेशेंट आ गया, तो हम यहाँ आके उनको स्टेज से रेडी थे, अंदर लिया। और हमें 4:08 पे और 10 मिनट के बीच में हमने उनके पेशेंटों को यहाँ पे हमने उनका फर्स्ट एड और मुख्य ट्रीटमेंट चालू कर दिया। हमारे सीनियर फैकल्टी में वहाँ पे मौजूद थे, कैरेटिन डॉक्टर राकेश शर्मा थे, डॉक्टर सचिव थे, और पहले से डॉक्टर जीवेश दयानंद सर, तो मेरे सर्विस डॉक्टर निशन गौतम साहब के, सरदाना सर खुद यहीं का। उनके अलावा जो हमारे कलने सर की स्टूडेंट का, वो सुबह से हमारे साथ ही का। हमारे जो नर्सिंग अधीक्षक है रवि राठौर जी और जो साउंडेर जी, वो भी लगातार लगे हुए थे और तारीफ कम यहाँ पर पूरा इंतजाम था। उसके अलावा हमारी मेडिसिन से भी डॉक्टर श्याम थे और तो पूरी टीम थी। डॉक्टर कमल पारे का पहले से ही यहाँ पे मौजूद को, और पूरा अच्छी तरह से हमने इनको पूरा ही करा। और उसके इनका ट्रीटमेंट बनवाने के बाद हमने इनकी जो टिकट की जो फॉर्मेलिटी हो, क्योंकि इनिशियली हमें वो बाद में करना पड़ता है, पहले पेशेंट हमारे लिए है, तो फॉर्मेलिटी हमने बाद में उसी दौरान कुछ फॉर्मेलिटी के लिए लगा दिया और ट्रीटमेंट कैरी ऑन पे। आपको ने भी देखा होगा, काफ़ी अच्छी तरह से हमने नियमित किया है और ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड है, दवाइयाँ हैं। उसके अलावा एम्बुलेंस या ऑक्सीजन का भी हमने आली रेलवे में उतराया है और उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम इमरजेंसी के लिए बिल्कुल तैयारी, बिल्कुल रेडी। ठीक है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।